वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस। वफाकी सतह पर गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। हदफ भी 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख टन कर दिया। पास्को को किसानों की सहूलत के लिए फौरी खरीदारी यकीनी बनाने की हिदायत। उधर महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि गोदामों में पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। मौसम भी गंदम खरीदारी के लिए मुनासिब नहीं। वज़रा कमेटी 1-2 रोज में गंदम खरीदारी की पॉलिसी देगी। किसानों की परेशानी पर हैरानी भी जाहिर कर दी। कहा, माजी में किसान गंदम खरीदारी पर लड़ते थे, अब ओपन इजाजत दी जा चुकी तो फिर भी किसानों का वही रोना है। पंजाब के किसानों के लिए खतीर लागत से उगाई गंदम बेचना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बारदाना की फराहमी सुस्त रवि का शिकार। गंदम की खरीदारी का अमल शुरू ना हो सका। गंदम की सरकारी खरीदारी कम होने के बायस अनाज मंडियों में फी मन कीमत भी गिर गई। आरिफ वाला, ओकाड़ा और दीगर शहरों की गल्ला मंडियों में माफिया किसानों की मजबूरी से फायदा उठाने लगा। किसान परेशान। तूफानी बारिशों और यालाबारी ने गंदम के किसानों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। तैयार फसल को नुकसान, कटाई भी रुक गई। काटी गई फसल का मयार भी मुतासिर होने का खदशा। खरीदारी में ताखीर के बायस किसान मार्केट में गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। काश्तकार हुकूमती इक़दामात के मुंतज़िर। किसानों ने पीर को पंजाब असेंबली के बाहर धरने का ऐलान कर रखा है। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से मजीद तबाही। 2 हफ्तों में 21 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। बारिशों से 251 घर मुकम्मल तबाह। 3 पुल और 14 अहम सड़कें भी बह गईं। मसूंग, चागी, नोशकी, पशीन, हरनाई और दीगर इलाके शदीद मुतासिर। सैलाबी रैलों ने हर शह तहस नहस कर दी। कोयटा, नोशकी, N40 समेत अहम शाहराहें डूब गईं। घरों में भी पानी दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा के अजला, सवात, मालाकंड, बन्नू, शिमाली वजीरिस्तान में भी बरसात। लाहौर, मुल्तान, सरगोधा, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। बारिशों के बायस तैयार फसलों को शदीद नुकसान। महकमा मौसमियात की मजीद आंधी और बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पेशगी हिफाजती इंतजामात का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी। पैमरा को पब्लिक सर्विस मैसेज शाया करने और नशर करने का भी कह दिया। कराची रजिस्ट्री में तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा कि बदकिस्मती से ये सोच आम है कि किसी की अपनी प्रॉपर्टी के सामने ओपन स्पेस या गार्डन पर कब्जा करना उसका हक है। लोगों ने फुटपाथों पर जनरेटर्स तक लगा दिए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुजात कायम कर रखी हैं। शहरियों की आज़ादाना नक्ल हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का तमाम मकामी हुकूमतों को सर्वे करके सड़कों के अतराफ दरख्त लगाने और देखभाल का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नाला मुतासिरीन केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया 6932 नाला मुतासिरीन को 80 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं। कोई मुतासिरा शहरी रह गया है तो वो अपने दस्तावेजात और घर की तस्वीर जमा करा सकता है। मुतासिरीन को क्लेम की मंजूरी या मुस्तरद होने से मुतालिक आगाह किया जाए। कार्रवाई मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत मुतासिरीन को प्लॉट और कंस्ट्रक्शन की रकम अदा करेगी। इस्लामाबाद में रैली निकालने पर पीटीआई क़यादत के खिलाफ थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, आमिर डोगर समेत 150 अफराद नामजद। FIR के मुताबिक रैली के शुरका ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की, शरंगेज तकारीर और पुलिस के साथ हाथापाई भी की। उधर गुजरावाला में रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी और रोड ब्लॉक करने पर तहरीक इंसाफ की मेंबरान असेंबली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 MNA, 2 MPAs और 1 टिकट होल्डर नामजद। FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन माली फ्रॉड में मुलविस मुनज़्ज़िम गैंग की खातून मुलजिमा को धर लिया। गैंग के मुलजिमान सादा लोग शहरियों को बैंक का नुमाइंदा बनकर कॉल करते, बैंक सारिफीन से खुफिया मालूमात लेते और अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर देते थे। सिंध हाई कोर्ट में बुद्धा आश्रम समेत शिकारपुर की 7 तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ का केस। अदालत ने सेक्रेटरी कल्चर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया।
फंड्स की तफसीलात के साथ पेश होने का हुक्म। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर ने रिमार्क्स दिए, अरबों रुपए के तो सिर्फ मौसीकी का प्रोग्राम होता है। सेक्रेटरी कल्चर कहाँ है? ये इमारत सरकार की तहवील में है तो किसी और के इस्तेमाल में कैसे गई? जब इंडाउमेंट कमेटी मौजूद है तो कमेटी के जरिए इन इमारतों का तहफ्फुज़ क्यों नहीं किया जाता? पंजाब पुलिस की खातून अफसर ने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर दिया। एसएसपी रफत बुखारी को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस ने अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया। अवार्ड हर साल दुनिया भर से एक खातून पुलिस अफसर को गैर मामूली खिदमात पर दिया जाता है। रफत बुखारी को खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाया खिदमात, मुजरिमान की गिरफ्तारी और रोड सेफ्टी मैकेनिज्म की तैयारी पर मुंतखब किया गया। रफत बुखारी को अवार्ड रवा साल सितंबर में शिकागो में दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए मशरूत तौर पर तैयार हो गई है। मुतालबात पेश कर दिए हैं। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज ने कहा कि पहले सियासी मुकदमात ख़त्म किए जाएं, फिर मुज़ाकरात किए जाएं, कानून और आइन की हुक्मरानी लाई जाए, फिर मुज़ाकरात किए जाएं। बानी पीटीआई, ख़वातीन और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, तहरीक इंसाफ को सियासी आज़ादी की इजाज़त दी जाए। शिबली फराज ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ये इस वक्त एक सियासी अदम इस्तेहकाम पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। तो अगर ये बातें तो मज़ाकरात ही से होती हैं, और मज़ाकरात होने से क्या होगा कि उससे पहले, मज़ाकरात होने से पहले आप मज़ाकरात के जो पैरामीटर्स हैं उनको तय करें। मज़ाकरात ये नहीं है कि एक दिन आप उठ के या एक दिन फैसले में उठ के तो आपने कर लिए। मज़ाकरात के लिए सबसे पहले जो है वो पैरामीटर्स हमने तय करने हैं कि किस किस तरीके से और किस माहौल में ये मज़ाकरात होंगे, तो उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी और मज़ाकरात के लिए राह भी हमवार हो जाएगी और उसका कोई मुस्बत नतीजा भी निकलेगा। लेकिन हवा में कि जी मज़ाकरात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, ये तय करना बड़ा ज़रूरी है कि ये किन बेसिस पे और किन हालात में ये मज़ाकरात हों। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और देखें इसमें हम इशारतन किनायतन हमें बात नहीं करनी चाहिए कि ये एक रियलिटी है। जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो जो भी इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं कि ये सारे मिलकर तय करें कि जी हमने किन बुनियादों पे ये मज़ाकरात करने हैं। हम चाहते यही हैं कि देखें इरफान सिद्दीकी साहब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आया वो अपनी पार्टी की तरफ से कर रहे हैं, नवाज शरीफ की तरफ से कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की तरफ से कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, किस उसमें वो बात कर रहे हैं। अगर उनको में संजीदगी है तो ये टीवी के में बयानात और एक तकरीर में बयानात जो है वो ठीक है, उसकी अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन उसको संजीदा लेवल पे जब आप करते हैं तो आप एंगेज करते हैं।